वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, आप कैसे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको मश्क नंबर 1.2 का पहला सवाल समझाया था। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको समझाने लगा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखा है कि नीचे दिए हुए कालमों में से ए मरबी कालमों, बी मुस्तीली कालमों, सी कतारी कालमों, डी कालमी कालमों, ई वाहदानी कालमों और एफ सिफरी कालमों की शनाख्त कीजिए। तो आइए हम अब देखते हैं कि पहले मरबी कालम कौन से हैं। तो इधर हम लिखेंगे सवाल नंबर 2। ये इनके ना मैं जवाबात लिखूँगा। ए मरबी कालम, मरबी कालम वो होता है जिसकी कतारें और कालम बराबर हों, उनकी तादाद बराबर हो, जिनका मर्तबा जो है वो एक जैसा हो। तो इनमें हम कालम नंबर 3 जो है 6 माइनस 4 3 माइनस 2, इसकी दो कतारें दो ही कालम है, ये मरबी है 3 कालम। उसके बाद चौथा कालम, इसमें भी दो कतारें और दो कालम हैं। उसके बाद कालम नंबर 8, इसमें 3 कतारें हैं और 3 ही कालम है, ये भी मरबी कालम है। अब बी जो है उसमें मुस्ततीली कालम, मुस्ततीली कालम कौन कौन से हैं वो देखने। वो कालम होते हैं मुस्ततीली जिनकी कतारें और कालम बराबर ना हो। तो इस तरह पहला जो कालम है उसमें दो कतारें और 3 कालम है, तो इस तरह ये भी मुस्ततीली कालम है। और दूसरा जो कालम वो भी मुस्ततीली, क्योंकि इसमें 3 कतारें एक कालम है, दूसरा भी मुस्ततीली होगा। और तीसरे नंबर पर ये मरबी था, ये पाँचवा कालम, पाँचवा भी मुस्ततीली क्योंकि इसमें 3 कतारें हैं और 2 कालम है। और छठा भी मुस्ततीली है, इसमें एक कतार है और 3 कालम है। और सातवां भी मुस्ततीली है, इसमें भी 3 कतारें और एक कालम है। और उसके बाद नौवां, इसमें 3 कतारें और 2 कालम है, ये भी मुस्ततीली होगा। अब कतारी कालम, इनका तयन करना हमने। कतारी कालम कौन से हैं? सी जोज कतारी कालम वो कालम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। इनमें ये छठा कालम है जिसमें सिर्फ एक ही कतार है, बस ये एक ही कालम जो कतारी है। अब डी जो कालमी कालम, कालमी कालम ऐसा कालम जिसमें एक ही कालम हो। ये नंबर 2 है, इसमें एक ही कालम है। उसके बाद सातवां कालम, इसमें भी एक ही कालम है। उसके बाद ई जो है वाहदानी कालम, वाहदानी कालम ऐसा कालम जिसके बतर में एक का हिस्सा हो। तो ये चौथा कालम जो है ये वाहदानी है, इसके बतर में एक का हिस्सा है। बस एक ही है ये वाहदानी। अब सिफरी कालम देखेंगे कौन से हैं। सिफरी कालम, सिफरी वो कालम है जिसके तमाम अरकान सिफर हों। तो ये नावा जो कालम है ये सिफरी कालम है क्योंकि इसके तमाम अरकान 0 हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम तीसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे।